माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो फॉरेन में इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन में कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, हमारी कंट्रीज के साथ, हमारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करें, हमारे इंडिया में अपनी कंपनीज लगाएं। ठीक है, तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट, अब ये जो टॉपिक है कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये उसका ही एक सब टॉपिक है। इसको हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उससे थोड़ा डिफरेंट है। राइट, तो हम शुरू करते हैं स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पढ़ना। So, in recent years, the central and state governments in India are taking special steps to attract foreign companies to India. अब क्या है कि कुछ पिछले सालों से भी हाल ही में जो रिसेंट ईयर्स है उनमें क्या कर रही है, जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ स्पेशल मेजर्स ले रही है, कुछ नई नई स्कीम्स निकाल रही है, कुछ नई नई पॉलिसीज बना रही है, जिससे कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारी मतलब कंट्री में, इंडिया में एक तरह से अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इंडिया। ठीक है, जिससे कि फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में अट्रैक्ट हो सके, वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही हैं। अब वो कौन से स्टेप्स हैं, अब हम वो देखेंगे। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs आर बीइंग सेट अप। अब इंडस्ट्रियल जोन्स है कुछ, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री आकर सेटअप कर सकते हो। ये ऐसी जोन्स है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकती हैं अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जोन जिसको हम SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्री की मतलब इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, वो फॉरेन कंपनीज के लिए है। ठीक है, तो क्या सेटअप की गई है SEZs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिससे कि MNCs का, बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है उनको ज्यादा खर्चा ना आए। उसमें इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि जिससे कि जो बाहर की कंपनीज है वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाए, उन्हें इतना ज्यादा पैसा मतलब खराब चीजों पे जो है इन्वेस्ट ना करना पड़े। अधिकतर जो फैसिलिटीज है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। राइट, SEZs are to have world class facilities, electricity, water, roads, transport, storage, recreational एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब जो SEZs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जिनके लिए MNCs को, फॉरेन कंपनीज को अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उनमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वो खुद ही भागी आएंगी ना। ठीक है, अब कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं, उससे पहले दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह कितना कॉस्ट होता है अगर आप एक इंडस्ट्री चलाते हो तो। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट है वो बच जाएगा MNCs का। ठीक है, पानी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इससे क्या होगा, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, रोड्स ठीक हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो उन्हें इन चीजों में लगाने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज की उन्हें फैसिलिटी मिलेगी, उन्हें रिक्रिएशन यानी कि फन वगैरह एंटरटेनमेंट की मतलब पूरी वो मिलेगी। एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, जो भी उन्हें और चीज चाहिए होंगी, ठीक है, लेबर वगैरह, एजुकेशनल या फिर जितना भी उन्हें सामान चाहिए होगा वो सब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो फॉरेन कंपनीज है हमारे इंडिया में आकर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर कोई कंपनी हमारे इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है ना, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। ठीक है, नाउ कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 5 years। और एक और फायदा मिल रहा है कि अगर तुम SEZs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है, यहाँ पर आकर अपनी कंपनी सेटअप करते हो, अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको इनिशियल यानी कि शुरुआती 5 सालों तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। राइट, सो कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द SEZs, मतलब जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को, कंपनीज को SEZs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, इंडस्ट्रियल जोन्स में लगाते हैं, डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल ईयर्स ऑफ 5 years। ठीक है, तो उन्हें मतलब जो शुरू के 5 साल है उनमें कोई टैक्स पे नहीं करना। राइट, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने है ना कुछ मतलब अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब तो दिया ही है, कुछ लेबर लॉज जो है, लेबर लॉज क्या होता है ये बताती हूँ। ठीक है, तो उनमें भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। लेबर लॉज होते हैं, अगर आपको रिमेम्बर हो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने सारे सेक्टर्स पढ़े थे। अब वहाँ पर सबसे दूसरा जो सेक्टर था वो था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब वहाँ पर क्या था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को काम करने के लिए कुछ फैसिलिटीज मिलती थी, कुछ पर्क्स मिलते थे कि आपकी संडे की छुट्टी होगी, अगर आपसे ओवर टाइम काम कराया जाएगा तो उसको आपको पे किया जाएगा। ठीक है, अगर आप बीमार हो तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपका एक फिक्स टाइमिंग होगी काम करने का, कुछ ओवर टाइम काम नहीं कराया जाएगा तो उसके पैसे दिए जाएंगे, कुछ पेंशन फंड्स वगैरह ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मतलब आपका मतलब एक तरह से ऑनर है या फिर जो गवर्नमेंट है, उनको आपको कुछ फंड्स या फिर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, कुछ वर्क्स वगैरह प्रोवाइड करना होता है। लेकिन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी किसमें दे दी है, लेबर लॉज में। इन्हें हम लेबर लॉज बोलते हैं कि अगर आपको किसी से काम कराना है तो ये लॉ होने चाहिए, कानून होने चाहिए। आप एक लेबर को जो है ना ऐसी एक तरह से हरास नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो सारे काम है मतलब जो लेबर वहां पर करेगा
वो उन फैसिलिटीज के साथ करेगा। अगर वो ओवर टाइम काम करेगा पैसे लेगा, उसे सारी फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, और वो मतलब फिक्स्ड शेड्यूल होगा उसका काम करने का। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, जो लेबर लॉज है, ये है लेबर लॉज कि आप जो है आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो वो क्या हुआ लेबर लॉज। अब उसमें गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है एमएनसीज को, यानी कि अगर आप काम करा रहे हो हमारे यहाँ की मतलब लोगों से, तो आप लेबर लॉज चाहे फॉलो भी ना करो तो ठीक, मतलब कोई बात नहीं। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक इंसान वहां पर काम करेगा उसे एक तरह से हरासमेंट वाली चीज कर दी है, क्योंकि अब वो है अगर उससे ओवर टाइम एमएनसी काम करा रही है तो उसको पे नहीं करेगी, उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होगा, उसको मतलब जितना चाहे पे कर सकती है, और जब उसे जरूरत हो सिर्फ जब ही रख सकती है फिक्स टाइम के लिए। समझ लो कंपनी जो है एमएनसी जो है मतलब एक तरह से प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है या फिर वो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो उस टाइम पे रोज मतलब लोग रख लिए, और जब उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट है जो कंपनी है वो नीचे गिर गई तो उस टाइम पर उन्होंने लोग भी अनएम्प्लॉयड कर दिए, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है लेबर लॉज में। लेबर लॉज समझ आए, वो लॉज जिनमें आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपको आप जो है वो फॉलो नहीं करने। जब कंपनीज हैं वो आपके ऑनर है, वो आपसे मतलब उनकी मर्जी है वो फॉलो कराते हैं तो नहीं, ठीक है। In chapter number 2, we have seen that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' right. हमने चैप्टर नंबर 2 में बताया, जैसे मैंने बताया था अभी कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स के रूल्स जो होते हैं, वर्कर की जो एम होती है, जो वहां पर काम करने वाला है, उसके रूल्स को बचा कर रखा जाता है, उसके राइट्स को बचा कर रखा जाता है, ठीक है, कुछ रूल्स वगैरह लगाकर। इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज, और कुछ ही सालों में, अभी रिसेंट सालों में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ऑनर्स को, कंपनीज को, कि आप ये मतलब निग्लेक्ट करो, इन्हें देखो ही मत, लेबर लॉज वगैरह को। आपको जरूरत नहीं है, अगर आप ओवर टाइम काम करा रहे हो तो उसको पे करोगे, आपको जरूरत नहीं है लेबर को संडे की छुट्टी देने की, आपको जरूरत नहीं है उसको पेंशन प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जो होते हैं, या फिर मतलब आप किसी भी टाइम जो है उसको लगा सकते हो काम पर जब आपको लगता है कि आपका काम ज्यादा है, और जब आपका काम नीचे गिर जाता है तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो गवर्नमेंट ने हम ऐसा कर दिया है मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड्स व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। अब जो कंपनीज है एमएनसीज है वो सिर्फ वर्कर्स को जब हायर करती है जब बहुत ज्यादा उन पर मतलब इंटेंस प्रेशर होता है, यानी कि काम जब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है उनका, ठीक है, और जब उनको लगता है कि वर्कर्स की जरूरत है तो वो जब ही हायर करती है, साल में 6-2 महीने, ठीक है, और बाद में जो वर्कर है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, ठीक है, तो क्या हुआ है, इससे उसका मतलब जो उनका कॉस्ट ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगा। कैसे, जब वो सिर्फ साल में उसी टाइम जो है वर्कर्स को हायर करेंगे जब उन्हें जरूरत है, तो ओवर टाइम उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो उसी टाइम पे कर देंगे, उसी टाइम सारा काम करा लेंगे, तो उनका कॉस्ट ऑफ लेबर कम हुआ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेबर कम हुआ तो यानी कि उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया नहीं है कंपनी में, जितना ज्यादा उनका मतलब प्रोडक्शन में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाया उन्होंने काम चीज को बनाने में, लेकिन बेचकर ज्यादा पैसा आ जाता है, तो उन्हें मतलब कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. और अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है ये एमएनसीज फॉरेन कंपनीज, अभी भी ये ज्यादा लेबर लॉज की डिमांड कर रही हैं, यानी कि इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप जो है जिस टाइम रख सकते हो, जिस टाइम आपके पास इंटेंस प्रेशर है वर्क का, सिर्फ उस टाइम लेबर लॉज मतलब लेबर्स को हायर कर सकते हो। फिर भी अभी भी इन्हें सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, अभी भी ये बहुत ज्यादा लेबर लॉज में और ज्यादा एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मांग रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इन्हें लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक तरह से इनका कहना है कि हमें फ्री में जो है लेबर प्रोवाइड कर दो अपनी इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये कंप्लीट हो जाता है। हमने देखे कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो मतलब एमएनसीज को इनिशियल डेज पर खर्चा होता है टैक्स वगैरह का वो भी इससे कम हो जाता है, क्योंकि 5 साल का इनिशियल ईयर्स में हम मतलब जो टैक्स है वो हटा देते हैं अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करते हो, ठीक है। फिर आपको फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ये सारी चीजें जो है वहाँ पर एक तरह से मिल जाएंगी अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना प्रोडक्शन यूनिट कंपनी सेटअप करते हो, ठीक है। फिर आप जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हो लेबर लॉज में। तो सारे स्टेप्स हैं जिनसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे इंडिया में। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइजिंग कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ये जो पूरा येलो वाला पेजेस हैं 2 ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और ये जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया वाला टॉपिक है ये भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये दोनों ही हमारा अभी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया का ही पार्ट चल रहे हैं, सब टॉपिक्स चल रहे हैं। इनको हम अलग अलग वीडियोज में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग कंपटीशन, राइट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।